अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मैं हूँ हानिया फ़हीमी और केपी अनप्लग्ड पॉडकास्ट में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह आप सबको पता है कि मेरे पॉडकास्ट हमेशा हर एपिसोड डिफरेंट होता है, हर एपिसोड ऐसे मज़े का होता है क्योंकि मैं ख़ुद जब भी मेरे गेस्ट आते हैं ना तो मैं उन लोगों की स्टोरी सुन के, उन लोगों के जो लाइफ के स्ट्रगल्स है ना, मैं उन लोगों को सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ ना। और मुझे ख़ुद मज़ा आता है जब मैं अपने पॉडकास्ट को देखती हूँ, मैं बार बार अपने पॉडकास्ट को ख़ुद देखती हूँ कि मुझे पता चले कि हाँ हानिया देखे आपके पॉडकास्ट में ऐसे लोग आते हैं जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अगर इधर तक पहुँचे हैं, अगर उन लोगों ने कुछ अचीव किया तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो आज का गेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि पेशावर में स्पेशली पेशावर में बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। और ये एपिसोड बहुत स्पेशल होगा। क्यों स्पेशल होगा मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम अपने गेस्ट के साथ बात कर लेंगे, बातचीत शुरू कर लेंगे, फिर उसके बाद बता दूँगी कि क्यों ये पॉडकास्ट इतने ज़्यादा स्पेशल होगा और हमें इस पॉडकास्ट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। हमारे साथ है गुलाल। तो गुलाल के साथ बातचीत शुरू कर लेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम गुलाल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हानिया? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये पॉडकास्ट बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। जहाँ पर आप हो और मैं हूँ तो लाजमी बात है, मज़े का होगा। गुलाल, ये पॉडकास्ट मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि डेफिनेटली स्पेशली मेरे पास इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और स्पेशली मैंने आपको आज बुलाया है ना कि मुझे ख़ुद भी इन्फॉर्मेशन मिले। जब भी मेरे पॉडकास्ट में कोई गेस्ट आता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि उन लोगों की स्टोरी सुन के ना मैं ख़ुद कुछ सीख सकूँ। अगर मैं सीखूँ तो डेफिनेटली मुझे ये मतलब इंश्योरिटी मिलेगी ना कि यार जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो लोग भी जब सुनते हैं ना तो उन लोगों को भी ये फील होता है कि नहीं देखिए जो लोग काम करते कुछ अचीव करते स्ट्रगल करके अचीव करते हैं। विदाउट स्ट्रगल कुछ भी अचीवमेंट ऐसा इंसान अचीव नहीं लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो उनको नजर आते हैं मतलब स्क्रीन पे वो कहते हैं बस मजे तो इसने किए। हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये मजों के पीछे क्या स्ट्रगल्स है, कितने ज्यादा हार्ड वर्क है, कितने ज्यादा मतलब लोगों के बातें हैं। ऐसे माशरे में मतलब जहाँ पर पख्तून कल्चर वगैरह ये सारा सब कुछ वहाँ पर हम जैसों के लिए फिर बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, यहाँ तक कि बच्चे भी सेफ नहीं है। तो बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ों को फेस करना और उसके साथ साथ चलना। तो जो स्क्रीन पे होता है हमेशा वो नहीं होता, मतलब पीछे उनका काफ़ी ऐसे बातें होती है कि वहाँ पता है इंसान नहीं सकता और लोगों को भी पता नहीं होता है। बिल्कुल, लोग जब देखते हैं अच्छा ये तो इस तरह है उस तरह है तो वो अपने तरफ से जज करते हैं। लोगों को जज करना बहुत इजी काम है, सब लोग करते हैं कुछ। लेकिन जब भी कुछ करना हो बस माइंड में ये ना रखे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब माइंड में ये होगा कि लोग क्या कहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कहते हैं लोग हर चीज में कुछ मैं इस चीज का परवाह बिल्कुल भी नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमेशा शुरू से मतलब फैमिली में भी यही सुनने आ रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, इधर के लोग क्या कहेंगे, उधर के लोग। लेकिन मैंने किसी चीज का परवाह नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने परवाह नहीं किया तभी मैं आज इस लेवल पे हूँ। इस लेवल पे है। व्यूअर्स, मैंने इससे पहले गुलाल के
मतलब ओपनिंग में मैंने गुलाल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात कर ले, शुरू कर ले बात को, फिर इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं इन्फॉर्मेशन को गुलाल को हैंड ओवर कर लूँगी। गुलाल एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन बहुत ही एक टैलेंटेड, बहुत ही एक ब्रेव ट्रांसजेंडर है। मैं खुद रियली गुलाल को इतने पसंद करती हूँ, उसके काम, उसके मतलब जिस तरह उसने अभी तक अपने लिए जो चीज़ें अचीव की, अपने लिए जो एक वो होता है सर्कल बनाया है ना, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलाल एक ब्लॉगर है, एक ब्यूटिशियन है, बहुत ही टैलेंटेड ब्यूटिशियन के हमारे चैनल्स में भी एवीटी खैबर में भी आता है, एज ए ब्यूटिशियन आता है, और उसके साथ साथ इसके और एक्टिविटीज़ भी होते हैं। और उसके साथ साथ अपने सैलून पे, क्योंकि वो एक ब्यूटिशियन है, अपने सैलून में भी उसने ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शुरू की है। तो हम आज जो है बहुत ज़्यादा बात कर लेंगे एक्चुअल जो है ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के बारे में, और उसके साथ साथ बात कर लेंगे गुलाल के लाइफ में कि गुलाल एज ए ट्रांसजेंडर क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं पेशावर में, क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं नॉट पेशावर में, पाकिस्तान में। इट्स नॉट लाइक जस्ट इन पेशावर, ये पूरे पाकिस्तान में ही है। तो गुलाल आप आज हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे अपने बारे में, ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के बारे में। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही सीरियस हम जाएंगे, मज़े भी करेंगे, हम बहुत हंसेंगे भी, हम बहुत मजाक भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा हानिया, पहला तो मैं ये बात करूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि अभी मैंने डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट की है। शौक मुझे बचपन से था इन सारे चीज़ों का, मतलब मैं एक ब्यूटिशियन बनूं, मेरा अपना बुटीक हो, लेकिन मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली बहुत मसला था स्टार्टिंग में। तो अभी जैसा जैसा कि मेरे हालात ठीक होते जा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं जो अंदर की वो मेरी जो एक ख्वाहिशात है, मैं अभी वो निकाल रही हूँ। ओके। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एडमिशन किया बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ को आजकल लोगों ने बिजनेस बनाया है। मतलब एडमिशन करनी पड़ती है, हर महीने पे करना पड़ता है, फिर उसके लिए प्रोडक्ट्स लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि डायरी और ये सारा सब कुछ। तो सपोर्ट का कोई नहीं था, और सारा सब कुछ जो था वो खुद करनी थी। तो हानिया आपकी उर्दू सुन के मेरी खुद की उर्दू जो है वो नानी के बहुत दूर चली जाती है, क्योंकि आपकी उर्दू सुन के ना मेरी खुद की उर्दू जो है वो मैं भूल जाती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एडमिशन किया तो बहुत मसले थे, लेकिन ये था कि मेरी इखलाक की वजह से मेरे जितने भी क्लासमेट लड़कियां थी वो सारे हेल्प करती थी मेरे साथ, मतलब हर चीज़ में, प्रोडक्ट्स में, हर चीज़ में माशाल्लाह। तो जैसे जैसे साल गुजर गया, मैंने डिप्लोमा हासिल किया, फिर मैं इस्लामाबाद में मैं जॉब कर रही थी। अच्छा। हाँ, 2 साल मैंने वहाँ पर जॉब किया। फिर उसके बाद मेरे जहन में ये आया कि इस्लामाबाद में मतलब ये सारा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो एडवांस सिटी है, तो क्यों ना पेशावर में ये सब कुछ हो जाए, जैसे कि नेल्स, लैशेस, ये सारा सब कुछ। अच्छा गुलाल, तो गुलाल आप बता दें कि ये प्यारा सा जो नाम आपने चूज़ किया है, तो वैसे मैंने पहले से कहा कि चूज़ किया है, तो आपने खुद चूज़ किया है। हाँ बिल्कुल। आपके एक्चुअल नाम क्या है? हैदर अली। हैदर अली, वैसे हैदर अली काफी प्यारा नाम है रियली। मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में अपना प्यारा है, लेकिन मेरा शक्ल, सूरत और बातें ऐसी है कि अगर मुझसे कोई पूछे नाम के बारे में और मैं उनको आगे से यही नाम बोलूं तो शौक आएगा। क्योंकि मेरे जितने भी जानने वाले हैं उनमें 80% ऐसे लोग हैं कि वो ये समझ रहे कि आई एम फीमेल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने जो नेम है वो चेंज कर दिया, गुलाल। गुलाल की मीनिंग जो है वो फूलों के बादशाह को बोलते हैं। रेड रोज, रेड ड्रेसेस में भी फूलों के वो पिक्चर्स है। हाँ, और यहाँ पर जो रेड सिंदूर लगाते हैं उनको भी गुलाल बोलते हैं। अच्छा रियली? उसकी वजह से ये किसने कहा कि ये इसको गुलाल कहता है? वो जो रेड ज्यादातर वो हिंदू लोग जो सिंदूर लगाते हैं या रेड कलर जो हम यूज करते हैं, ज्यादा हार्ड रेड कलर, उनको गुलाल ही बोलते हैं। अच्छा ओके। गुलाल अभी मर्द है या औरत? बहुत
लेकिन 80% फीमेल 20% मेल, क्योंकि मेरा रूह जो है वो लड़कियों वाला है, बाहर से जो हूँ वो लड़का। तो 20% आप मर्द है और 80% अभी औरत है, और ज्यादातर मेरे ख्याल में आपके दोस्त वगैरह सारे जो है मेरे ख्याल में फीमेल्स ही है। हाँ, लड़कों के साथ मैं दोस्ती रखती नहीं हूँ, क्योंकि लड़के कभी एक फीमेल के दोस्त बन नहीं सकते, कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। रियली? मैं इस चीज़ पे मुखालफत करती हूँ। मैं मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त इस तरह है ना कि मेल है ना, हाँ, और बहुत जगहों पे वो लोग मेरे हेल्प आउट करते हैं, जो जहाँ पर फीमेल्स मुझे हेल्प आउट नहीं कर सकते। हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर भी बात आती है ट्रांस पे। जी जी, हाँ, तो इस चीज़ को मतलब ट्रांस को लोग बहुत अजीब नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये बात फिक्स होती है कि बस ये लोग तो पैदा इस चीज़ के लिए है, नाच गाना और बस मतलब हाँ, जो गलत एक्टिविटीज़ है ये सारा सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई खुद ये चाहे तो वो खुद को एक अच्छा और सही इंसान भी साबित कर सकते। कुछ मसले ऐसे हैं कि वो हमने खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं, मतलब हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं। तो और आपने ये माइंडसेट चेंज किए। हाँ, आज के गुलाल देखे बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ के जो ट्रांसजेंडर है सिर्फ नाचते हैं, सिर्फ ये गलत है, महफिलों में जाते हैं वगैरह, नहीं, ये गलत ऐसा नहीं है, ये गलत है। लेकिन एक बात बताऊं मैं हानिया, मेरे खुद के कुछ ऐसे दोस्त हैं, जब मैंने शुरू में अपने बिजनेस स्टार्ट की, अपना सैलून, तो कुछ ट्रांस ऐसे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जितना एक महीने में कमाते हो ये तो आप एक रात में भी कमा सकती हो, आप इतना स्ट्रगल क्यों करती हो, आप शॉर्टकट रास्ता क्यों इख्तियार नहीं कर रही। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जो सही है मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि हलाल और हराम में काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन से शायद मेरी तरबियत कुछ ऐसी हो कि मतलब मैंने गलत चीज़ों को नहीं देखा, मैं जो हूँ तो मैंने लोगों को साबित किया कि ऐसे लोग भी सही होते हैं। ये सिर्फ वो जो माइंडसेट बना हुआ है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर लोग इस मतलब नाच गाने के तरीके से ना पैसा कमा सकता है, नहीं, नॉर्मल लोगों की तरह शॉर्टकट रास्ते ना, शॉर्टकट रास्ते है। हाँ, बिल्कुल। देखिए ये फीमेल्स के लिए भी है, बिल्कुल मेल के लिए भी मेल है, के लिए भी है, ये हर लोगों के लिए शॉर्टकट रास्ते हर किसी। लेकिन ट्रांस एक ऐसी कम्युनिटी है कि वो थोड़े से हिडन है। जी जी, तो इस वजह से हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुलाल, आपको मतलब आप कितने साल थे, कितने मतलब आपको कौन से उम्र में पता चला कि आप एक ट्रांसजेंडर है? जब मैं मैच्योर हो गई जी, जब मेरा ज़्यादा उठना बैठना बाहर हुआ, क्योंकि मुझे तो खुद इस चीज़ का नहीं था पता इतना, क्योंकि फैमिली में कभी किसी ने ये जाहिर नहीं किया। बचपन में आवाज़ लोग देते थे पला पला आवाज़ के साथ, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन जब मैं मैच्योर हो गई और बाहर निकली तो बाहर मतलब ऐसे केसेस के सामना मेरा ज़्यादा हुआ, इस वजह से क्योंकि मैं अपना बिजनेस मैंने खुद अपना स्टार्ट जब किया, तो जब मैं बाहर गई मार्केट भी मैं खुद जाती थी। जब सैलून स्टार्ट कर रही थी तो उस टाइम जितना भी सैलून का सारा सब कुछ था वो मैं खुद मतलब आप सारा चीज़ हैंडल करते थे, लाना, सामान लेके जाना, इस तरह बिल्कुल सारा सब कुछ। तो वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे कान मिला के ये हाँ, तो घर आके मुझे खुद भी अजीब लगता था कि मतलब मैं क्या हूँ कि लोग मतलब इस तरह मुझे तो बुरा भी लगता था। काफ़ी बार मैं हार चुकी भी हूँ कि मतलब मैं नहीं कर सकती कुछ भी, मेरे लिए जो है वो बस घर है और या वही जगह है जो मतलब और लोगों के लिए और ट्रांस के लिए। लेकिन फिर भी रात को सो के सुबह उठ के फ्रेश हो के फिर वापस मेरा माइंड जो था वो रिवर्स चला जाता था। तो बस आप बहुत स्ट्रांग है रियली, क्योंकि पता है ना एक माशरा ऐसा है ना कि ऑलरेडी सब लोगों ने यही माइंडसेट रखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर ये काम करते हैं, ये काम होता है। अगर आपको देखे कि नहीं आप ये सारे काम नहीं करते, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर आपका बिजनेस है, तो फिर यही माशरा एक्सेप्ट नहीं करता।
देख के और लोग तो ऐसे काम करते हैं, हम क्यों नहीं करते? हाँ ऐसा ही है। लेकिन हानिया कुछ ऐसे भी ट्रांस है जिन्होंने मुझसे इबरत ली है, कुछ लड़कियां भी ऐसी है कि उन्होंने मुझसे इबरत लेके अपने बिजनेस स्टार्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। शायद उन लोगों ने ये कहा होगा कि अगर एक ट्रांस मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ जी बिल्कुल, मैंने उनको शो करके अब वो भी वही मतलब वो लोग भी वही कर रहे हैं जो मैंने किया है, क्योंकि उनके माइंड में शायद ये बात नहीं थी फिक्स। और मैंने जो है प्री इंजीनियरिंग भी की है, स्टडी भी, हाँ स्टडी भी मेरी जो थी वो शौक बहुत था, लेकिन स्कूल भी मैंने इस वजह से छोड़ी नहीं थी। स्कूल तो मैंने कंप्लीट किया, लेकिन कॉलेज मैंने इस वजह से छोड़ा कि लोग तंग करते थे और मतलब तरह तरह की आवाज़ें लगा के कोई मेरा बैग भी चुरा के डायरी, हाँ इस तरह ये चीजें, तो बहुत तंग आके मैंने फिर लीव टाटा बाय बाय कर दिया। क्या कहते थे? बहुत प्रॉब्लम होता है अभी कभी देखो मतलब स्कूल के टाइम पे ना ये बाल खींचना, शर्ट खींचना, गाल पे इस तरह करना, ये भी मतलब अजीब लगता था, क्योंकि मैं खुद को एक लड़की समझती हूँ और एक लड़की को मतलब एक लड़का इस तरह करता है तो गलत बात है। घर पे मैं बता नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता है पठानों के घर में इस तरह की बातें हो तो दुश्मनी बन जाती है। फिर जब मैं मैच्योर हो गई कॉलेज पे आके, तो फिर मुझे मेरी समझ में ये आ गई कि बस जितना मैं चुप हूँ उतना अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने कॉलेज को जो है वो टाटा बाय बाय। लेकिन उसके बाद भी जहाँ पर मैंने मेरा इंस्टीट्यूट था, यानी ब्यूटिशियन जो कोर्स मैंने चाहा, वहाँ पर भी मतलब मेरा जिस तरह स्कूल पे सब कुछ होता है वैसे ही मेरा पेपर्स वगैरह सब कुछ, तो तकरीबन 2 इयर्स मेरा सारा फिर जो शौक था वो वहाँ पर पूरा हो गया, क्योंकि लड़कियों में बैठना और सारा सब कुछ मेरा वहाँ पर हुआ। ओके ओके। कौन से एज में आपने शुरू किया? आपके जहन में आया कि मतलब होता है ना जब ट्रांसजेंडर आपको पता चल गया कि हाँ मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो आपने डेफिनेटली रिसर्च किया कि हाँ ट्रांसजेंडर क्या करते हैं। आपको पता चल गया ट्रांसजेंडर ये काम करते हैं, लेकिन आपने चूज किया कि नहीं ये मैं काम वो मैंने आपको पहले बोला कि तरबियत कुछ ऐसी थी कि मैंने गलत रास्ता नहीं चुना। माइंड में बहुत कुछ थे, मसले भी बहुत कुछ आए, फैमिली में भी बाहर भी, लेकिन मैंने फिर भी इस चीज़ को मतलब मैं उस साइड पे नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये गलत है। बिल्कुल गलत है, आगे लाइफ जो है वो मेरा बहुत मुश्किल आएगा और मैं उसको फेस नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं जो भी था वो टाइम गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स है? फैमिली में ये होता है, जो अपने फैमिली होती है मतलब अपने घर के लोग होते हैं वो उनको तो सब कुछ पता होता है, वो तो इतना नहीं, लेकिन जो इधर उधर के रिश्तेदार होते हैं वहाँ की बातें इंसान को फिर बिल्कुल जीने ही नहीं देते, क्योंकि ये क्यों ऐसा है, ये क्यों इस तरह करता है, इसने ये क्यों किया। कुछ लोग जलते भी है बहुत, क्योंकि कामयाबी पे लोग जलते हैं, चाहे वो अंदर के हो या बाहर के लोग जलते हैं। और कुछ लोग ये भी है कि शायद वो यही सोचते थे कि इनको रोक टोक के ये, लेकिन जो हो वो तो इंसान चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह जो करता है। तो बस यही बातें थी, लेकिन साथ साथ मैंने उन चीज़ों को मतलब इतना वो नहीं किया, क्योंकि खानदान की बातें मतलब जो भी हो वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो हर किसी के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्योंकि ये होता ही रहता है, बहुत ज्यादा होता है। बस आप जो भी काम करें ना, आपके फैमिली से ज्यादा आपके रिलेटिव्स जो है आपको डायरेक्टली नहीं कहेंगे, आपके और पता है इस चीज में ना, इस चीज में हम और कुछ भी नहीं करते, हमारे टाइम खराब हो जाती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो हम जाया करते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। तो बस इस वजह से हमारी टाइम ज़ाया हो जाती है, टाइम ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो हमने करनी होती है वो हम कर लेते हैं, लेकिन वो टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है, वो टाइम ख़राब हो जाता है, टाइम ख़राब हो जाता है। फैमिली में जब आपने ऐसे शो किया कि आप एज अ फीमेल अपीयर होंगे सबके सामने, आप अभी एज अ फीमेल जो है आपकी आदतें होंगे, आप एज अ फीमेल्स लोगों के साथ होंगे, तो फैमिली ने क्या रिएक्शन दिया? वो लोग नहीं कह रहे थे कुछ भी नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो लोग भी देख रहे कि बाहर क्या हो रहा है, ट्रांस कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने खुद की पहचान ऐसी बनाई है कि मैं 20 लोगों में बैठ जाऊँ ना तब भी लोग मेरी तारीफ करेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा है, डेफिनेटली ऐसा है। हाँ, तो बस यही बात है, इस वजह से ऐसी कुछ भी नहीं है। ओके, आपने बिजनेस के बारे में कहा ना, कैसे आप सोशल मीडिया की तरफ आ गए, कैसे बिजनेस शुरू हुआ असल में, और कितने टाइम हो गए, कैसे आपने शुरू किया, कहाँ से किए आपने अपने एजुकेशन जो ब्यूटिशियन का है ना, जो कोर्सेज लिया है, और इसके साथ साथ फिर कैसे आपने अपने सैलून लगा लिया? हाँ, 18 एज में। अच्छा। हाँ, 18 के एज में मैंने ये सारा सब कुछ स्टार्ट किया, लेकिन जो मेरा बिजनेस था वो सोशल मीडिया के साथ रिलेटेड था। रिलेटेड होता है। तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो लाजमी बात है, हानिया एक बात बताऊं, मैंने खुद जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 4 साल मेरा फेस किसी ने नहीं देखा, गुलाल कौन है। हाँ, किसी को नहीं था पता कि गुलाल कौन है। कुछ मेरे क्लाइंट्स मेरे सैलून पे जब आते थे तो वो हमें कहते थे कि हम सोचते थे ये किसी आंटी का सैलून होगा। अच्छा। कहते हम सोच रहे थे कि गुलाल कोई आंटी होगी। तो 4 साल इस वजह से फैमिली रिलेटिव, रिश्तेदार, इन लोगों की वजह से मैंने अपना फेस शो नहीं किया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मेरा फेस लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पे, तो अम्मी अब्बू को भी बातें सुननी पड़ रही थी। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते थे कि दाऊ गोरा स्ताज वे सकई, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये देखो इससे बना क्या है, ये वो। तो जाहिर बात है, माँ बाप है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस जब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में भी मुश्किलात बहुत थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग देखो मैं मार्केट में नहीं बैठ सकती थी। क्योंकि मार्केट में मर्द बैठते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैंने स्टार्टिंग जो ली थी, मैंने एक सोसाइटी से ली है। सोसाइटी पे लोगों की 100% नज़र मुझ पे थी, क्योंकि आई एम अ ट्रांस। बिल्कुल। तो देखो, जब आप एक क्लाइंट और मेरे सैलून पे आती हो तो लाजमी बात है आपके पास गाड़ी भी होगी। गाड़ी नीचे पार्क करके मोहल्ले के लोग इकट्ठा होके ये गाड़ी क्यों खड़ी है, ये क्यों आई है। हाँ, मैंने तकरीबन 1 महीने में 3-4 घर मैंने चेंज किए इस वजह से। ठीक है, वजह सिर्फ एक ही है, मैं ट्रांस थी, लोगों की 100% नज़र मुझ पे थी। इसके अलावा फिर कुछ लोग जल भी रहे थे कि और एक माइंडसेट भी बना हुआ है ना कि ट्रांस है तो शायद इसके सैलून में तो ये होगी, शायद ये लोगों को ये सिखाएगी। क्योंकि जब मेरा सैलून का 1 साल हो भी गया तो कुछ लड़कियां ऐसे थी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ लड़कियां भी ऐसी थी कि उन्होंने भी तरह तरह की बातें मेरे पीछे की है कि इनके सैलून पे तो ये होता है, उनके सैलून पे तो ये। तो मसला सिर्फ एक ही है, मैं ट्रांस हूँ तो लोगों की नज़र मुझ पे है। बस वजह यही है। और सैलून जब मैंने स्टार्ट किया तो 4 लाख रुपयों से स्टार्ट में किए, 4 लाख से। और वो भी मैंने उधार लिए थे अपनी सिस्टर से और इधर उधर के लोगों से, लेकिन वो उधार मैंने 1 महीने में वापस कर दिया। माशाल्लाह। हाँ, 1 महीने में मैंने वापस कर दिया। और स्टार्टिंग में एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, मेरी छोटी सिस्टर के नेल्स मैंने लगवा के उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली और उसकी वीडियो सही वायरल हो गई। अच्छा। हाँ, उसके नेल्स के, अलान के नेल्स भी मेरे खुद के थे, सारा सब कुछ, यहाँ तक के नेल पेंट भी मैंने वो 50 रुपीज़ में जो मिलते हैं वही नेल पेंट लगा के मैंने सारा सब कुछ। लेकिन बस अल्लाह मेरी नीयत को देख रहा था, तो इस वजह से सारे रास्ते जो थे वो खुद। तो जब वीडियो वायरल हो गई, एकदम सा रश हुआ, लोग मेरे पास थे नहीं, वर्कर्स वगैरह। तो ये चीज़ भी लोग देख रहे थे टिकटॉक्स वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, कि मतलब मुझ में टैलेंट है। तो इस वजह से लोगों ने एडमिशन्स वगैरह भी की। एडमिशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि लोग पे कर रहे थे, उस पैसों से मैं प्रोडक्ट्स डालती थी सैलून पे, और मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कर्स भी आ रहे थे। क्योंकि जो लोग जिन्होंने सीखने के लिए, हाँ, सीखने के लिए, लेकिन जो भी सीखने के लिए आ रहे थे उनमें कुछ ना कुछ टैलेंट थी बचपन से, उनको कुछ ना कुछ काम आता था। हाँ, तो फ्री में मुझे वर्कर्स भी मिले, पैसे भी मिले और बरकत डाल दिया। वो कहते हैं ना, और आप कोई
काम शुरू करें ना तो आप हरकत ले और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में मतलब पूरे पेशावर में मेरा नाम इतना फैल गया कि सवाबी, कोहाट, करक, बहुत मुख्तलिफ इलाकों से लोग क्लाइंट्स आते थे। हाँ। और वो कहते थे सोशल मीडिया पे आपको देख के ना दिल बहुत करता था। अभी तक मेरे सैलून पे लोग काम के लिए नहीं आते, मुझे देखने के लिए आते हैं, मुझसे मिलने के लिए आते हैं। हाँ। और फिर आके हमें कहते हैं कि हमें तो ये इस काम का ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपसे मिलने के लिए तो बस चलो ये काम भी कर ले। तो मतलब ये जो है सारी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा सब कुछ जो है बस अल्लाह ताला। आपने ऐसा प्रोफाइल बना लिया कि लोग इतने दूर दूर से आपको मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि देखिए एक डेफिनेटली जिस तरह हम कहते हैं हमारे माशरे में फीमेल के लिए ना तो कुछ करना बहुत मुश्किल है। फीमेल के लिए भी मुश्किल है, ट्रांस के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि माशरा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर फीमेल को एक्सेप्ट मुश्किल है एक ट्रांस के लिए कुछ करना, नाच गाना और ये चीज़ों के अलावा कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैं सोचती हूँ कि ये जितने भी ट्रांस अभी नाच गाने की तरफ गए हैं, शायद इन लोगों के भी दिल में, माइंड में यही था कि हम कुछ करें, हम कुछ बने, लेकिन लोगों की वजह से लोग वो आगे नहीं गए। क्योंकि जितना सब कुछ मैंने एक्सेप्ट किए ना, मैं कहती हूँ कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो कुछ बीच में से गए होंगे, कुछ स्टार्टिंग से गए होंगे, और सारा सब कुछ मतलब जो इस चीज पे जाते हैं ना, नाच गाने पे, तो इसका मेन रीजन यही है कि उनके पास कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल में कुछ करने के लिए। अगर डेफिनेटली आप सोचे ना कि एक ऑफिस में एक ट्रांस काम करने के लिए आ जाए तो बहुत मुश्किल से उसको काम के लिए रखे। एक तो उसमें 100% गंदा नजर होता है सबका। सबका। बिल्कुल। तो फिर उस पे डिपेंड करता है कि इन सारे चीजों को वो फेस करके वो क्या फैसला लेता है। तो ये सब कुछ अपने इंसान का अंदर का होता है। आप खुद ठीक हो तो सब ठीक है, आप खुद गलत हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ओके दाना, तो इसकी वजह से मैंने ये सवाल इसकी वजह से किया कि ट्रांस के लिए कुछ करना कितना मुश्किल है, इसकी वजह से कि आप जरा सा बता दें कि जो लोग सोचते हैं ना कि बस वो अभी भी बहुत सारे लोग यही सोचेंगे, मुझे पता है कि हाँ कि कहीं ना कहीं आपने ऐसा काम किया है कि इतना ज़्यादा आपने मतलब काम वगैरह शुरू किया, आपने अपने सैलून बनाए वगैरह, आप अपने सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करें कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि देखो बस पैसे तो इसने कमाए, मज़े तो इसने किए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे इनकी जो स्ट्रगल है वो कितनी है, और जो मुश्किलात का सामना हुआ वो मतलब किस तरह। आपको पता है हानिया मैं जब रावलपिंडी में थी, मेरे ज़्यादा दोस्तों को भी पता है इस चीज़ का, मैंने डिप्लोमा वहाँ से हासिल की है। तो वहाँ पर कुछ मुश्किलात ऐसे आए कि जहाँ पर मैं रह रही थी, मैं गर्ल्स हॉस्टल में भी रही हूँ। अच्छा। यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स को ये नहीं था पता कि आई एम अ ट्रांस, ठीक है, सिर्फ मैडम को पता था। और उस टाइम सर्दी थी तो लॉन्ग कोट पहन के और इस तरह, तो प्रॉपर किसी को इतना पता नहीं। हाँ, तो कुछ मुश्किलात ऐसे आए कि मैं वहाँ मतलब मैं जहाँ रह रही थी वहाँ से निकल के मैंने 3 रातें जो है वो बाहर रोडों पे गुजारे, ठीक है। लेकिन जब मैं बाहर आई तो वहाँ पर भी मैंने ये सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, ठीक है। फिर मैंने अपनी सेफ्टी के लिए और ख़ुद को सिक्योर करने के लिए एक रात मैंने मस्जिद में गुजारी, क्योंकि मुझे पता था कि मस्जिद में मतलब मैं सिक्योर हूँ, ठीक है। मस्जिद में एक रात गुजारी है। फिर सुबह हो के सुबह का दिन कैसे गुजरा, बारिश थी और ये जनवरी का महीना था, जनवरी का सर्दी। हाँ, दूसरी रात जो थी वो मैंने बेनज़ीर हॉस्पिटल में की है। अच्छा। जहाँ पर मरीजों के साथ लोग आते हैं और वेट करते हैं, वो जगह भी मुझे सेफ लगा कि ये बिल्कुल सही है। तीसरी रात जो थी वो मैंने मेट्रो बस स्टेशन पे की है, ठीक है। तो मतलब मुझे पता था कि ये जगह मेरे लिए सही है, मैंने वहाँ पर गुजारी है इस तरह रातें। फिर मेरी क्लासमेट जो थी महानूर डेरा इस्माइल खान की है,
उसने मुझे कॉल की है, मैं रो रही थी, उसने मुझे कहा कि आप किधर हो। मैंने उसको कहा कि मैं इस तरह हॉस्पिटल में। तो वो आई है रिक्शे में, उसने मुझे बिठा के रेस्टोरेंट पे लेके गई है, वहाँ पर सूप वूप पिला के फिर उसने मेरी एडमिशन सारा सब कुछ हॉस्टल पे करवाया। फिर हॉस्टल में मैडम ने मुझे कहा कि अच्छा आप इधर आई हो लेकिन लड़कियों को ये नहीं बताना कि आई एम अ ट्रांस। अच्छा। उनको ऐसा ट्रीट करना कि मैं लड़की हूँ। अच्छा अच्छा। 3 दिन जब गुजर गए तो हॉस्टल में 50 लड़कियां थी, सारों मेरी दोस्ती बन गए थे। अच्छा। ऊपर छत पे बैठ के हम गप्पे शप्पे लगा के। तो मतलब ये सारा सब कुछ जो है मेरा खुद का अंदर का है, मेरा इखलाक अच्छा है, मैं लोगों के साथ बात अच्छी करती हूँ। तो अल्लाह ताला भी इस चीज को देख रहा है। तो बस नीयत साफ रखनी चाहिए, बाकी अल्लाह रास्ते खुद दिखाते हैं इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियली मैं आपकी स्टोरी सुन के ना इतना मुझे वो होता है ना, इंसान को कभी कभी इंसान सोचता है ना कि लाइक सारे प्रॉब्लम्स मेरे ज़िंदगी में है, बस मैं ही सब कुछ फेस कर रही हूँ ना, लेकिन किसी को किसी के बारे में नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कुछ अचीव करना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जो लोग पैसे के साथ ऐसा खरीदते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हानिया आज आपने बातें की है तो मुझे भी अपना पीछे वाला जितना भी सारा सब कुछ था मुझे याद आया। अलान के तकरीबन साल पूरा होने वाला है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल याद ही नहीं करती। मैं ये सोचती नहीं हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ इस तरह हुआ है। लेकिन कुछ बातें ऐसा है कि इंसान को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नहीं ये है कि आपको आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे डेफिनेटली। जो अगर मेरे पॉडकास्ट में 1000 बंदे देख रहे हैं या 2000 बंदे देख रहे हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग देखेंगे ना, तो डेफिनेटली अगर उसमें ट्रांसजेंडर है तो डेफिनेटली अगर वो लोग ऐसे वैसे काम कर रहे हैं, नाच गाना ये वगैरह कर रहे हैं ना, तो वो लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे कि देखे अगर गुलाल कर सकती है मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल हानिया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं कि हमने खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा की है। हाँ, अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुआशरे की बात आता है ना, थोड़ा सा इस माइंड को हमें जो है चेंज करना है रियली। अगर आप सड़क पे एक लड़की को देख रहे हैं कि लड़की जा रही है काम कर रही है, तो उसको ये ना कहे प्लीज कि पता नहीं किधर जा रही है। अगर वो जरा लेट आ रही है तो उसको ना कहे कि पता नहीं किधर से आ रही है। अगर जब आप सड़क पे खड़ी होती है किसी ऑटो वगैरह के लिए, तो फिर भी लोग हॉर्न बजाते, आपको ये भी कहते हैं सिंगर चल दे से ना। तो ये सारा सब कुछ होता है। लेकिन बस देखो, जब हम एक गाड़ी में बैठते हैं, शीशे सारा सब कुछ सेट करके हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे। हम इधर उधर नहीं देखेंगे, बेशक लोग पीछे से हॉर्न बजाए कुछ भी करें, हम बिल्कुल अपना। तो ये जब अंदर इंसान खुद को ठीक कर लेता है तो दुनिया कुछ भी कहती है। हाँ, दुनिया तो किसी को नहीं छोड़ता है, नहीं मेल को छोड़ता है, नहीं फीमेल को छोड़ता है, नहीं यहाँ तक कि बच्चे भी सेफ नहीं है, जानवर तक सेफ नहीं है। ओ जानवर, अभी तो इंसान को ही छोड़े जानवर बेचारे सेफ नहीं है सच में। हाँ, तो हम क्या कहें, रियली बहुत ज्यादा इंसान को ऐसा फील होता है कि लाइक किधर हम रह रहे हैं। ये लोग कब ठीक होंगे, ये लोग कब इन लोगों के माइंडसेट चेंज होंगे। बिल्कुल हानिया, 2020 में मैं जब भी मार्केट जाती थी, स्पेशली लोकल मार्केट जितने भी है, तो घर आके कसम खुदा की मैं सुसाइड का कोशिश करती थी। मतलब इतने लोग कमेंट्स कर रहे थे, इतने लोग कमेंट करते थे, इतना वो मतलब अजीब नजरों से कि घर आके आधा घंटा 1 घंटा जो मेरे माइंड में, मेरी नज़रों में वो सारा सब कुछ ऐसा मुझे, तो काफ़ी बार मैंने कोशिश भी की है। लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी वजह से, क्योंकि आपने इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करके फिर भी आपने वो है, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहती हूँ ना, इंसान हार जाता है लेकिन हार नहीं मानता। हार नहीं मानता, हारना इट्स ओके, ये लाइफ का एक पार्ट है। कभी कभी आप एक चीज पे ना कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी आप फेल हो जाते हैं, बस दो बात उसको मानना। हाँ, दो बातें, एक तो मैंने हार नहीं मानी, दूसरी लोग क्या कहेंगे। लोग कहे जो कहना कहे, मैं अपना काम करूंगी, मैं अपना सैलून चलाऊंगी। क्योंकि जब मुश्किलात होते, जब तकलीफ होती है, जब एक दिन हम भूखे सोते, रिश्तेदार नहीं आता कि वो खाना ले आए और कहे कि ये खाओ। बिल्कुल,
या हेल्प करने के लिए आता है। तो इस चीज की वजह से लोग क्या कहेंगे, जो भी कहना ही कह दे। अच्छा गुलाल, आपको सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है जब लोग कहते हैं आपके बारे में? एक कुछ नाम लोग रखते हैं कि ये और कुछ बातें करते हैं। शुरू में अजीब लगता था, बुरा लगता था, यहाँ तक कि मैंने आपको जैसा कहा है कि मेरा दिल करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन जैसा जैसा मैंने लोग मुझे देख रहे थे और मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर होती हूँ लोग मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये डेफिनेटली बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहचान कुछ ऐसे बनाई है कि हाँ। और बाकी जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, देहाती लोग होते हैं, वो करते बिल्कुल परवाह नहीं करती। तो आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सपोर्ट किया। द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक यही है कि आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। और काफ़ी जगहों पे भी अम्मी को जब लोग कहते थे कि देखो तुम्हारा बेटा ये क्या कर, ज़्यादातर ऐसे ही कहते थे, तो अम्मी कहती थी कि मेरा बेटा है, मेरी मर्जी है, मैं उसको कुछ कहूँ या, क्योंकि अम्मी को पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। अब्बू को भी पता है कि मैं कुछ, हालांकि अब्बू तकरीबन 12 घंटे डेली मुझे देखता है कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से मेरे वालिदैन को पता है कि मैं जो हूँ उनको पता है, तो इस वजह से वो लोग भी अक्सर जवाब देते रहते हैं लोगों को। हाँ, ये अच्छी बात है कि वो लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब फैमिली का सपोर्ट इंसान के साथ होना, इंसान कहता है कि लोग कुछ भी कहे, लोग मुझे कुछ भी कहे, तो लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगी। यही बात है, फैमिली की सपोर्ट है, तो तभी मैं आज इस स्टेज पे हूँ। जो ट्रांस नाच गाने की तरफ जाते, फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, मतलब फैमिली में डंडा उठा के उन लोगों को इतना तंग करते कि वो बेचारे घर छोड़ देते हैं। घर से वो, हालांकि कोई नहीं चाहता कि वो घर से बाहर जाए, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों से दूर रहे, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन उनको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि सख्ती बहुत होती है उनके घरों पे, इस वजह से। गुलाल, शादी के बारे में कभी सोचा है? हाँ, शादी के बारे में नहीं। क्यों नहीं सोचा? कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते? कर नहीं सकते, जो मैं चाहती हूँ वो हो नहीं सकता, और जो हो रहे वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो होता है ना, देखिए दिल तो हर किसी के पास होता है ना, दिल तो बच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है। कभी ऐसा कुछ किसी के लिए फील किया है आपने? हाँ, काफ़ी बार, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी मतलब है मेरे लाइफ में, मैं शुक्र अदा करती हूँ इस बात की, और वो मेरे लिए परिश्ता है बस। हाँ, क्योंकि हाँ बात निकल गई। क्योंकि ऐसे मुश्किलात और सख्त टाइम में उसके साथ कांटेक्ट बनी है कि मेरे लिए वो फरिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल मैंने इसकी वजह से पूछा है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखती रहती हूँ, मैं ट्रांसजेंडर्स के जो स्टोरी है वगैरह सुनती रहती हूँ, वो लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है, ये चीज़ ऐसा मुश्किल है भी, लेकिन मैंने पहले भी बताया, बार बार मैं बता रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी है कि हमने खुद मुश्किल की है। अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, मुश्किलात है, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि दुनिया में आए हम इम्तिहानों के लिए, तो इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? फ्यूचर के लिए अभी जो है वो तो आपके सामने है, और आगे इंशाल्लाह मैं और भी कामयाब होना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह होंगी भी, और बस। ओके। बहुत ज़्यादा मज़ा आया गुलाल आपके साथ पॉडकास्ट करके, आपके स्टोरी सुन के, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं, क्योंकि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा आपको जानती हूँ। कभी कभी मेकअप रूम में अक्सर जब हमारी शोज होती है, हानिया मेरी कुछ शोज में मॉडल भी बनी है, काफ़ी लोगों को पता भी है, तो अक्सर आप भी मुझसे कभी कभी कुछ न कुछ पूछती रहती हो कि अच्छा गुलाल, मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन आप लोगों में ये, तो मैं आगे से आपको कहती हूँ कि मुझे खुद भी ज़्यादातर इन चीज़ों का नहीं पता। बिल्कुल।
हाँ, तो चलो आज आपको मेरी लाइफ के बारे में सब पता चल गया। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली मैं हमेशा यही सोचती हूँ ना कि ऐसे सवाल जब किसी से करोगे ना कि उस बंदे को प्रॉब्लम हो जाए या उस बंदे को आपकी वजह, आपके सवाल की वजह से उसको ऐसा फील हो, उसको अनकंफर्टेबल इंसान करे, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल वो नहीं पूछूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हानिया जो मैंने बातें की है अभी आपको, बातें बहुत मुश्किल थी, लेकिन ना मुझे रोना आया ना मेरे फेस पे वो सैड, क्यों इस वजह से क्योंकि मैं अंदर से बहुत सख्त हो गई हूँ। ये सारा सब कुछ फेस करके इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और तभी मैंने कहा कि मैं आपको पॉडकास्ट में बुला लेती हूँ, और मैं नहीं सिर्फ सारे लोग आपके बारे में जो है जान जाएंगे कि आज की गुलाल जो है, जो एक ट्रांसजेंडर है, वो सारे जो चीज़ें ट्रांसजेंडर के बारे में लोग सोचते हैं उसको एक गलत चीज़ बना के फेंक दिए कि नहीं, बिल्कुल मैं ट्रांसजेंडर हो के आप लोगों की तरह मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ, मैं अपना काम कर सकती हूँ। और बिजनेस भी एक नहीं 2-3 बिजनेस मैं मतलब एक साथ चला रही हूँ। तो और मुझे कोई नहीं कह सकता है कि यू आर अ ट्रांसजेंडर और आप ये नहीं कर सकते। नहीं, मैं कर सकती हूँ, और आपने ये साबित कर लिया है, और बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि गुलाल एक ट्रांसजेंडर हो के इतने सारे काम कर लिया है, और ट्रांसजेंडर्स के नाम को जो लोग सोचते हैं उसके बारे में वो हटा दिए कि नहीं, हम कर सकते हैं, सिर्फ हमें चूज करना पड़ता है कि हाँ मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और लास्ट पे मैं उन वालिदैन को ये कहूँगी कि मतलब जो बच्चा आपका जो बनना चाहते हैं उनको उसी हाल पे छोड़ दे, क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत होता है, बच्चा डॉक्टर के फील्ड में जाना चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं आप इंजीनियर बनोगे, तो बच्चा ना उधर का ना इधर का, तो बच्चे को अपने माइंड पे छोड़ना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है। बिल्कुल, बस फिर इंटरेस्ट जब आ जाए ना, तो इंसान को जिस चीज़ पे इंटरेस्ट हो, इंसान वो बहुत मुश्किल भी हो ना, इंसान पर कहता है कि नहीं मुझे करना है क्योंकि मुझे इसका इंटरेस्ट है, मुझे इसको आगे लेके जाना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गुलाल, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इंशाल्लाह जिस तरह मैं आपको देख रही हूँ ना, तो आप बहुत सारे और काम करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनेंगे, और आप एक और माइंडसेट बनाएंगे ट्रांसजेंडर्स के लिए कि नहीं, ट्रांसजेंडर सिर्फ नाच गाना महफिलों में जाना इधर उधर ये काम ही नहीं करते, हम और लोगों की तरह अपना काम और अपना बिजनेस कर सकते हैं। और लास्टली सिर्फ मैं सारे लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें। जब एक लड़की बाहर जा रही है तो उसके बारे में ये ना कहे क्या किधर जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्या करने के लिए जा रही हो। और जब कोई लड़की बाहर से आती है तो किधर से आई हो, और आप लोग पता नहीं किधर जाते हैं, आप फीमेल हो आप चुप के रहो। कि अगर कोई बाहर जाता है कुछ काम करने के लिए तो ये नहीं होता है कि वो कुछ करके आई है या वो कुछ करने के लिए गई है या कुछ गलत करने के लिए गई है। तो बहुत सारे लोग ऐसे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाते हैं और वो उनकी मजबूरी होती है। तो ये था आज का पॉडकास्ट जो मैंने गुलाल के साथ किया, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और इसके साथ साथ उसको स्टोरी सुन के बहुत सारे मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का पॉडकास्ट, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।